हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे नया टॉपिक। तो हमारी इस जर्नी में बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज जर्नी में जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक को शेयर करें आप उससे अपडेटेड रहें। तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व और मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। हम उम्मीद करते हैं कि आप सप्लाई क्या है या लॉ ऑफ सप्लाई ये दोनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद ही सेशन को देख रहे हैं। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उन सेशंस को रिफर करने के बाद ही इस सेशन को देखेंगे। तो चलिए पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसके वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, क्या है ये मूवमेंट? यानी कि हमने जो पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड में है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड जो है बढ़ता है, जब प्राइस गिरता है तब क्वांटिटी डिमांड गिरता है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मूवमेंट अलोंग या मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व मीन्स कि जो सप्लाई कर्व कर्व जो था उसी कर्व में मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो जब ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे हम एक्सपेंड हो रहा है। हमारा जो सप्लाई है क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, कर्व में एक्सटेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है सप्लाई का। और यही अगर वाइज वर्सा सिचुएशन है यानी कि जब प्राइस फॉल कर रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल कर रहा है, यानी दोनों चीजें गिर रही हैं। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो नीचे की ओर आता है, डाउनवर्ड्स की ओर आता है, तो हम उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक है कि मूवमेंट जो हो रहा है वो कर्व के ऊपर ही मूवमेंट्स हो रहा है, कर्व में ही मूवमेंट्स हो रहा है ऊपर और नीचे की ओर। जब ऊपर की ओर जाता है यानी अपवर्ड्स की ओर जाता है तो उसे हम एक्सपेंड करते हैं कि कर्व क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। और जब ये नीचे की ओर आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हम इसके वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पे आपको और कमांड हो जाए। When the supply of the goods increases as a result of increase in price, यानी कि जब उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होता है सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है इन इट्स प्राइस, यानी उसी पर्टिकुलर गुड का। ठीक है, सो देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो सप्लाई है गुड्स का वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाता है और वो होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, सो देर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, 55 से 75 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपवर्ड मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व करते हैं एंड वाइज वर्सा, यानी डाउनवर्ड इज द कॉन्ट्रैक्शन। सो इफ द प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ता है, अदर फैक्टर्स कीप कॉन्सेंट कांस्टेंट, यानी आपने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमने बाकी को कांस्टेंट करके प्राइस से ही कंपेयर किया है। सो देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इफ द प्राइस इंक्रीज देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड विच इज रिफर्ड टू एज एन एक्सपेंशन इन सप्लाई। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट माना है एज पर द लॉ, देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसको बोलेंगे हम expansion on the supply curve और expansion और extension along the supply curve। ग्राफिकली ये जो रिप्रेजेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट की है along the same supply curve। ठीक है, कन्वर्सली अगर हम देखें इफ द प्राइस डिक्रीजेस, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, फर्म टेंड्स टू डिक्रीज द सप्लाई। ठीक है, तो अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो फर्म को या ऑर्गेनाइजेशंस को अपने जो सप्लाई है उसको भी डिक्रीज करना चाहिए, गिराना चाहिए, एंड इसको बोलते हैं रिफर टू एन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व और द सप्लाई कर्व। कई बार जो है आप कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है मूवमेंट एंड जो फर्दर हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे शिफ्ट। तो मैं आपको एक बेसिक बात बता रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है
सेम सप्लाई कर्व में ही मूवमेंट होता है ऊपर और नीचे की ओर, जिसको हम एक्सपेंशन और एक्सटेंशन एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो इसे आप कनेक्ट करेंगे अपने बेसिक डॉट्स के साथ और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एक बार डिस्कशन करने के बाद या इसे जो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट जो है परमानेंटली माइंड में सेटल हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, पॉइंट वन भी वैल्यू एडिशन मिला हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। और आप इस वीडियो को भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स की जो बेसिक एजुकेशन से लेकर के एक्सपर्टाइज़ नॉलेज तक सबको इस जर्नी में जोड़ना है और हमें ऐसे ही सपोर्ट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।